हेलो एवरीवन, जैसे अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा था HRA हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरीके से सैलरी के अंतर्गत में ग्रेजुटी कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा मैं थोड़ा सा ज्ञान तुमको दे दूं ग्रेजुटी के बारे में। ग्रेजुटी मतलब सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉयर को पूरे कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो उसके बाद में उसको रिटायर होने के बाद, कब रिटायर होने के बाद उसका पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम कितने सालों की सर्विस देना जरूरी है, 5 साल, तभी जाके तुमको ग्रेजुटी का जो है वो पैसा मिलता है, बट कब, रिटायर होने के बाद। अब तुम लोग बोलोगे सर कि किस तरीके से ये पैसा मिलता है, तो हर महीने जो तुमको सैलरी मिलती है उसमें से थोड़ा पैसा क्या किया जाता है, काटा जाता है, और जो कटा हुआ पैसा है धीरे धीरे करके जो है वो हर महीने बढ़ते जाता है, और लास्ट में जब तुम लोग रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद में वो पैसा तुमको एज ए ग्रेजुटी करके दिया जाता है, तो इसको ही बोला जाता है ग्रेजुटी। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले ग्रेजुटी आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में। ठीक है, कौन सा सेक्शन में आता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। और देखो ग्रेजुटी 2 हिस्सों में बटा है। अगर अपन फॉर्मूला का थोड़ा बात करें तो ग्रेजुटी कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 2। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, एक तो नॉन गवर्नमेंट के लिए होता है। गवर्नमेंट मतलब कौन, जैसे तुम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके साथ में अगर काम कर रहे हो या फिर लोकल अथॉरिटीज के साथ में, तो तुमको क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अगर तुम लोग प्राइवेट में काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो वो केस में तुम लोग कौन हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो देखो अगर तुम लोग काम करोगे गवर्नमेंट के साथ में तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, मतलब तुमको 1 भी रुपए का टैक्स यहाँ पे लगने वाला नहीं है। वही अगर तुम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो वो केस में ये बढ़ जाएगा ग्रेजुटी कितने हिस्सों में, 2। एक तो कवर्ड अंडर होगा, एक तो नॉट कवर्ड अंडर होगा। अब तुम लोग पूछोगे सर ये बता दो कवर्ड अंडर होगा का मीनिंग क्या होता है, तो अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में, ये देखो बेटा क्वेश्चन में क्लियर दिया रहेगा कि बंदा पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में आता है या नहीं आता है। तो अगर आता है तो ये वाला फॉर्मूला निकाल के अपन एग्जाम्पशन निकाल सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो ये वाला फॉर्मूला निकाल के अपन इसका इस्तेमाल एग्जाम्पशन निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि ग्रेजुटी कवर्ड अंडर होगा में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला जान लेंगे, फिर एक छोटा सा सम करेंगे सो दैट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के हिसाब से ये सही हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पशन कैसे निकलता है। एग्जाम्पशन मतलब कितना अमाउंट का तुमको डिस्काउंट मिलने वाला है, ऐसा समझ के चलो। देखो सबसे पहली चीज क्या लेनी है, एक्चुअल ग्रेजुटी, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी रहेंगी, जो ले लेनी है तुमको। फिर लेना है कितने लाख का लिमिट, 20 लाख का। कितने लाख का, 20 लाख का। फिर तुम लोग तीसरी चीज लोगे 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब ही 1 महीने की सैलरी रहती है। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे सर जैसे आपने HRA में बताता है कि सैलरी में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे कवर्ड अंडर होगा के लिए सैलरी में क्या क्या आता है लिख लो बेटा। एक तो आता है बेसिक सैलरी और एक तो आता है DA। अच्छा, जब HRA कैलकुलेट किया था ना अपन ने, तो अपन ने DA रिटायरमेंट वाला लिखा था। ग्रेजुटी में ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, चाहे वो कवर्ड रिटायरमेंट वाला हो या ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमको DA दिया है क्वेश्चन में तो तुमको DA लेना पड़ेगा। समझ में आ गया यहाँ तक के। तो कवर्ड अंडर होगा के लिए सैलरी में क्या क्या लेना है, एक तो बेसिक सैलरी और एक तो DA, ये दोनों को ऐड करके। अच्छा, और एक बात याद करना, दोनों को ऐड करके तुमको क्या मिल जाएगा, सैलरी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट ड्रॉ, मतलब 1 महीने की सैलरी। ठीक है, कितने महीने की सैलरी बेटा, 1 महीने की। अच्छा, 1 महीने की सैलरी मतलब रिटायरमेंट होने से पहले जो महीना था उसमें उसकी जितनी सैलरी थी वही उसकी क्या हो जाएंगी, सैलरी। कितने महीने की, 1 महीने की, जिसमें क्या क्या लेना है, एक तो बेसिक और एक तो DA। सबको सारी बातें याद है, क्लियर है। ठीक है, इनटू क्या कर देना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। सर ये भी बता दो ये क्या होता है, तो ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट से पहले भाई ने 25 साल 25 इयर्स और 4 मंथ्स की सर्विस दी। ठीक है, तो समझ लेना ये कितने महीने, कितने साल आने वाले हैं, 25 साल। अगर कहीं पे ऐसा हो गया कि 6 महीने और उससे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स हो गए
तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 26 साल। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का मीनिंग समझ में आ रहा है? 6 महीने के ऊपर अगर एक दिन भी हो जाता है 6 मंथ्स एंड 1 डे, तो डायरेक्टली तुमको कौन सा साल लेना है? नेक्स्ट ईयर। अगर वो 5 मंथ्स एंड 29 डेज भी है या 6 मंथ्स भी है तो तुम लोग कौन सा साल लोगे? 25 साल। 6 महीने के ऊपर एक भी दिन हुआ तो अगला साल, नहीं हुआ तो पिछला वाला साल जो चल रहा था वही लेना है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कोई दिक्कत है? चलो, तो तीनों में से जो छोटा अमाउंट आएगा एक्चुअल ग्रेजुटी या फिर 20 लाख रुपए या फिर ये फॉर्मूले से व्हिचएवर इज, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? एग्जाम्पशन। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो चले एक सम सॉल्व करते हैं। ध्यान दो सब जन, मेरे साथ में सब जन पेज के हिसाब से लिख लेंगे और मतलब इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। यहाँ तक लिख लो। अब ध्यान दो, क्या बोलता है क्वेश्चन? अशोक जो है वो एम्प्लॉय है। अशोक जो है वो कौन है? एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड। अच्छा, ABC लिमिटेड, अच्छा ये जानना पड़ेगा पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कहीं पे उन्होंने बोला है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का, ऐसा कोई स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं। अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो वो कौन सा बंदा बन गया? नॉन गवर्नमेंट। और उन्होंने लिख के भी दिया है लिमिटेड मतलब ही पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी नॉन गवर्नमेंट होती है। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो अपने को फॉर्मूला अब क्या करना पड़ेगा बेटा? ये वाला देखना पड़ेगा। आ जाओ। और रिसीव किया उसने कितना ग्रेजुटी? 2,05,000। और ही इज कवर्ड अंडर पोगा। अच्छा, कवर्ड अंडर पोगा मतलब ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने को अब करना पड़ेगा। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे क्या बोलता है? ही रिटायर्स ऑन 10 सितंबर 2021। अब भाई साहब जो है छोड़ के जा रहे हैं अपना जॉब, और कब जा रहे हैं? 10 सितंबर 2021। और कितने साल की सर्विस दी है? 35 साल 7 मंथ्स। मैंने बोला था तुम लोगों को 6 महीने के ऊपर एक दिन भी आ गया तो वो वाला साल लेना है कि अगले वाला? अगले वाला। तो यहाँ पे कितने साल आ जाएंगे? 36। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद आगे देखो क्या बोलते हैं? द लास्ट ड्रॉन सैलरी। अच्छा भैया, लास्ट ड्रॉन सैलरी है ना, ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में, मतलब अपने को कैलकुलेट करने की गरज नहीं है। ठीक है, और क्या बोलता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी चार्जेबल टू द टैक्स। अच्छा, चार्जेबल टू द टैक्स मतलब क्या? कि एग्जाम्पशन निकालने के बाद कितना टैक्स अपने को पे करना है काय के ऊपर? ग्रेजुटी के ऊपर। तो चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से सॉल्व होता है ध्यान दो बेटा। सबसे पहले वैल्यू ले लेनी है तुमको ग्रेजुटी की, जितनी क्वेश्चन में दी रहेगी। बताओ क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी है? 2,05,000। ये सबसे पहले ले लिया। फिर नीचे लिखोगे लेस एग्जाम्पशन। ठीक है, एग्जाम्पशन कौन से सेक्शन का है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 का एग्जाम्पशन है। ठीक है, और अपने को नीचे तुम लोग सीए के बच्चे हो, सीएस के बच्चे हो, सीएस के बच्चे हो तो अभी तक एमसीक्यू पैटर्न चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग नोट बनाना नहीं है। बट अगर सीए वाले बच्चे हो या सीएमए वाले बच्चे हो तो वो केस में तुमको अच्छे से वर्किंग नोट नीचे बना के बताना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट काय के लिए बना रहे हैं अपन बना रहे हैं ग्रेजुटी के लिए, है ना। और ग्रेजुटी का क्या निकाल के बता रहे हैं? एग्जाम्पशन। ग्रेजुटी का क्या निकाल के बता रहे हैं अपन? एग्जाम्पशन। ठीक है, तो ये तुमको क्लियर ऐसा लिखना पड़ेगा। और तुम लोग अब निकालोगे बेटा फॉर्मूले का इस्तेमाल। बताओ एक्चुअल ग्रेजुटी कितना दिया है? 2,05,000 ये ले लिया मैंने, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो जरा, फिर लिमिट कितनी है मैक्सिमम? 20 लाख। तो मैंने ये भी ले लिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक के? नहीं। उसके बाद अच्छा, अब वो कवर है या नहीं है? कवर है तो ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। भैया क्वेश्चन में दे दिए कितने? 27। तो देखो मैंने बोला था एक ही महीने की सैलरी लेनी, इनटू 12 मत कर देना, यहाँ पे कांड हो जाएगा। ठीक है, कितना लेना है? सिर्फ एक महीने का। तो कितना आ जाएगा? 700। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कितना है? 35 था और 6 महीने के ऊपर था, इसलिए कितना आ जाएगा? 36। बहुत बढ़िया बेटा, तो कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। 56076 कर लेते हैं 2 मिनट। 56076.92 जान दो, मतलब 56,075 आ रहा है ना? 76 आ गया बेटा सबका। ठीक है, तो इसमें से कौन सी अमाउंट लेनी है? व्हिचएवर इज लोअर। तो बताओ ना, व्हिचएवर इज लोअर कितना है?
56,070. चलो तीनों में से जो छोटी अमाउंट रहेगी वही अपने को लेनी है। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो बताओ अमाउंट कितना आएगा? 148,923. 148,923। सबका आंसर आ रहा है क्या? Yeah. आई होप सो सबको ये ग्रेजुएटी पूरा क्लियर है। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में क्या करिए, शेयर करिए, सो दैट उनका भी बेनिफिट हो, तुम्हारा भी बेनिफिट हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए, सो दैट अपन आ जाएंगे नॉट कवर्ड अंडर पोगा के लिए। थैंक यू सो मच।